वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन 3 और 4 देखने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं और सारी की सारी एक्सरसाइज कवर कर चुके हैं। अब हम देख रहे हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन 7.4 का। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचेंगे, 5th और 6th, फिर हमारा ये वाला चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। क्लास साइंस पूरी कवर्ड है, चैप्टर्स भी, क्वेश्चन आंसर्स भी, सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन 3 में हम लोगों को बोला है कि भाई एक फिगर है, और फिगर क्या है, ये देखो ये है, ऐसे करके ये फिगर बनी हुई है। इसमें ऐसे ये ट्रायंगल है और एक ऐसा थोड़ा सा बड़ा सा इस तरीके से ट्रायंगल है। इसमें ये बी है, ए, ओ और डी और सी। ठीक है, इसमें हमें बोला गया है कि बी इज़ लेस देन ए, यानी कि जो B है वो A से छोटा है, जो C है यानी कि B एंगल ये जो है वो इससे छोटा है, यानी कि B, ये वाला B इस A से छोटा है, और ये जो C है ये इस D से छोटा है, यानी कि ये वाला इससे छोटा है और ये वाला इससे छोटा है। यहाँ पर हमें ये गिवन है। हमें ये शो करना है कि AD इज़ लेस देन BC। क्या शो करना है हमें कि AD यानी कि ये AD जो है वो BC इससे छोटी है, ये हमें शो करना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को एंगल्स वगैरह बता रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब देखो ज़रा, अब मैं ये यहाँ पे फिगर देख ली, अब थोड़ी सी फिगर हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी ताकि हमें समझ में आ जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे करके फिगर है ना। अब वही है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो बड़ी साइड के सामने वाला एंगल होगा वो बड़ा होगा और जो छोटी साइड के सामने वाला एंगल होगा वो छोटा होगा। जो छोटे एंगल के सामने, देखो क्या है, हमें ये पता है कि सिंस द साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल इज़ ऑलवेज स्मॉलर, साइड जो है वो छोटे एंगल के सामने वो छोटी होगी। अब हम लोगों को बताया है कि बी जो है वो ए से छोटा है और सी जो है वो डी से छोटा है। अब बी जो है, ये वाला B जो है वो छोटा है, तो यानी कि AOB क्या है, छोटा होगा किससे, BO से, क्योंकि देखो B के सामने ये वाला है, A के सामने ये वाला है, तो B के सामने जो साइड है वो छोटी होगी इस वाली साइड से, यानी कि AO छोटी है BO से। तो AO, क्योंकि जो देखो छोटे एंगल के सामने वाली साइड भी छोटी होगी, बड़े एंगल के सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। तो इसी तरीके से अब हमें ये भी पता है कि जो ये C है ये छोटा है, तो C के सामने ये वाली साइड है OD है ना, और D जो है वो बड़ा है, D के सामने साइड है OC। तो इसका मतलब क्या होगा कि OD जो है, ये वाली साइड जो OC है ये वाली बड़ी होगी, तो OD इज़ लेस देन OC। ये दोनों चीज़ आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैसे, ये देखो AO प्लस OD, AO प्लस OD, और लेस देन का साइन है लेस देन BO प्लस OC। ठीक है, AO प्लस OD इज़ लेस देन BO प्लस OC। तो AO प्लस OD क्या है, देखो AO प्लस OD, ये पूरा AO प्लस OD मिलकर के क्या बन रहा है, AD बन रहा है, और BO प्लस OC मिलकर के क्या बन रहा है, BO प्लस OC मिलकर के बन रहा है BC। तो AD इज़ लेस देन BC। तो AD यानी कि ये AD इज़ लेस देन ये वाली जो साइड है BC। तो AD जो है वो BC से छोटा है, AD इज़ लेस देन BC। आ गया समझ में आप लोगों को, सिंपल सा। ये जो प्रॉपर्टी है ना ये वाली, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगी, और इसको रट लो कि साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज ऑलवेज स्मॉलर। अगर छोटे एंगल के सामने वाली जो साइड है वो छोटी होगी, B जो है वो छोटा था तो यानी कि ये जो AO है ये छोटा हो जाएगा, A बड़ा था तो यानी कि सामने वाली BO, यानी कि जो AO है वो छोटा हो जाएगा BO से। तो छोटे एंगल के सामने वाली साइड भी छोटी होती है और बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है। यही वाली चीज़ अप्लाई हम लोगों ने करी, और ये वाली चीज़ ही अप्लाई करके हम लोगों ने पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पर किया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन हो गया। यही वाली जो प्रॉपर्टी है ना कि छोटे एंगल के सामने छोटी साइड होगी और बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड होगी, और इसका उल्टा, मतलब बड़ी साइड है तो उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा। यही प्रॉपर्टीज पूरी एक्सरसाइज में लग रही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, इसमें देखो AB और CD आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड ABCD एक वो है ABCD, इस तरीके से ना एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसकी 4 साइड होती हैं। तो 4 साइड है तो 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल है। ये A और B और C और D। ठीक है, AB एंड AC आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड। तो AB
ए बी जो है ये सबसे छोटी साइड है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल की, और सी डी जो है इस क्वाड्रिलेटरल की सबसे बड़ी साइड है। हम लोगों को शो करना है कि ए इज़ ग्रेटर देन सी, यानी कि जो ए है वो सी से बड़ा है, हमें ये शो करना है। और हमें ये शो करना है कि जो बी है वो डी से बड़ा है। अब देखो ये वाली साइड सबसे छोटी है, तो इस साइड के सामने वाले जो दोनों, इस साइड के ए बी के सामने जो भी एंगल होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। और ये वाली जो डी सी साइड है इसके सामने, डी सी साइड के सामने जो एंगल्स होंगे वो भी बड़े होंगे। तो बड़ी साइड के सामने वाले एंगल बड़े होते हैं। तो देखो ये साइड बड़ी है, इसके सामने कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एक इस बड़ी साइड के सामने ये वाला एंगल आ रहा है ना, सी और बी। तो यानी कि इस बड़ी साइड के सामने ए और बी आ रहा है। तो ए जो है वो ए और बी बड़े होंगे, तो ए किससे बड़ा होगा, ए इस वाले से बड़ा होगा, और बी जो है वो डी से बड़ा होगा। ये हमें शो करना है। तो समझ में तो आ गया कैसे हुआ है ये, क्योंकि भाई दोनों बड़ी साइड्स के सामने वाले एंगल है तो बड़े होंगे। अब शो करके दिखा देते हैं। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, तो कौन सा ट्राइंगल है, ए बी डी, सी नहीं सॉरी ए बी डी, ये वाला ए बी डी, ये वाला एंगल, ये वाला ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी डी। इसमें हम लोगों को क्या पता है, इसमें हमें एक चीज़ ये पता है कि ए बी जो है, ए बी ये वाली साइड सबसे छोटी है, ये हमें पता है ना सबसे छोटी साइड है। और फिर उसके बाद ए बी जो है वो ए डी से छोटी है, ए बी इससे ए डी से छोटी है, और ए डी मतलब ये वाली साइड इससे छोटी है और ये वाली साइड इससे छोटी है। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, सबसे बड़ी साइड यहाँ पर है बी डी, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों को समझ में आ रही है, क्योंकि हमें गिवन है कि ए बी सबसे छोटी साइड है और ये वाली इससे बड़ी है और ये वाली सबसे बड़ी है, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई। अगर ऐसा है तो हमें ये पता है कि ए बी के सामने वाली, अगर हम ये वाला ट्रायंगल है जो मैंने ग्रीन से मार्क कर रखा है, ए बी के सामने, ठीक है, ये वाली जो साइड है इसके सामने क्या पड़ेगा, ए, और देखो ए डी बी, ये वाली साइड के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, ये वाला एंगल है ना, इस साइड के सामने ये वाला एंगल पड़ रहा है। तो अगर ए बी साइड की बात करें तो इसके सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, ए डी बी, ये वाला, तो ए डी भी लिख दोगे यहाँ पे। और फिर उसके बाद ए डी जो ये वाली साइड है, ये ए डी के सामने कौन सा वाला एंगल पड़ रहा है, ये वाला, देखो ये वाली जो साइड है, ये वाली, इसके सामने ये एंगल पड़ रहा है ना, तो ए बी डी, तो ए बी डी। तो यानी कि अगर हम ए बी ए डी और ये लें तो ए बी के सामने ये वाला एंगल पड़ रहा है, कौन सा, ए बी के सामने ए डी बी पड़ रहा है, ए डी बी इज़ लेस देन ए बी डी, ठीक है। ये वाली चीज़ हमें पता है, राइट, इतना है। सिंस एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज़ ऑलवेज लार्जर, क्योंकि एंगल जो है अपोजिट, मतलब एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड, जो बड़ी साइड के अपोजिट सामने वाला एंगल है वो बड़ा होगा। अब हम लोग बी सी डी लेकर के चलें, अगर बी सी डी ये वाला बी सी डी ये वाला अगर हम ले लें तो इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से चीज़ें चलेंगी। मैं दोबारा से बना देती हूँ यहाँ पे ताकि हमें ये वाला इधर समझ में आ जाए। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे बना देती हूँ, देखो इस तरीके से, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, और इस तरीके से ये जा रहा है, और यहाँ पे इस तरीके से ए डी बी और सी। अब देखो, अब हम कौन सा ट्रायंगल लेकर के चल रहे हैं, बी सी डी ये वाला ट्रायंगल लेकर के चल रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने दूसरा वाला ये वाला ले चुके हैं, तो इस वाले ट्रायंगल में अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। इस ट्रायंगल में हमें पता है बी सी इज़ लेस देन डी सी और लेस देन बी सी, यानी कि कौन सी साइड छोटी है, ये वाली साइड सबसे छोटी है। इससे बड़ी कौन सी है, इससे बड़ी है ये वाली, और इससे बड़ी है ये वाली। अभी आपको देखने में ये दोनों बराबर लग रही हूँ क्योंकि मैंने डायग्राम ऐसा बना दिया है थोड़ा सा, तो बट ये वाली सबसे बड़ी है, ये हमें पता है। तो ये वाली सबसे छोटी है, इससे बड़ी ये और इससे बड़ी ये, तो इसी हिसाब से इन दोनों के हिसाब से हम लोग एंगल्स भी निकाल ले रहे हैं। तो बी सी, यानी बी सी ये है, बी सी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ये वाला बन रहा है डी, यानी कि कौन सा एंगल बन रहा है, बी डी सी। और डी सी के सामने डी सी, ये वाली जो साइड है, इस वाली साइड के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, इस वाली साइड के ये बन रहा है, यानी कि कौन सा हमारा सी बी डी, ये देखो सी बी डी ये वाला। तो हमने इसके सामने जो एंगल बना और इसके सामने जो एंगल बना, हमने ये सेकंड करके लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी, फर्स्ट इक्वेशन हमारी आई थी ये कि ए डी बी इज़ लेस देन ए बी डी, यानी कि यहाँ पे ए डी बी था और यहाँ पे क्या था, इधर
इधर था BDC, तो ADB प्लस BDC दोनों के सामने लेस देन है, यहाँ पे भी लेस देन है, और फिर उसके बाद यहाँ पे ABD है, ABD लिख दो, और यहाँ पे CBD है तो CBD लिख दो। ये चीज़ आ गई। तो ADB प्लस BDC, तो ADB, ये ADB, ठीक है, प्लस ADB, देखो ADB यानी कि ये वाला, और BDC यानी कि ये पूरा हो गया ये वाला एंगल, ठीक है, ये पूरा बन गया और ये वाला एंगल बन गया। ये दोनों मिला करके बन गया ADC, और ये दोनों ADB मिला करके बन गया ABC, मतलब ये पूरा बन गया और ये पूरा बन गया। तो ADC इज़ लेस देन ABC, तो इसका मतलब ये वाला एंगल पूरा B बन गया और ये वाला पूरा एंगल D बन गया। तो B ये वाला जो है वो D से छोटा है, ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो B D से छोटा है, ये वाली चीज़ तो हम लोगों ने प्रूफ कर दी दो वाले ट्रायंगल्स लेकर के। अब बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने ये वाला प्रूफ किया है, इसी तरीके से हम ये भी प्रूफ कर देंगे। इसमें भी अब हम ट्रायंगल में फिर से आपको बना के दिखा देती हूँ। फिर से अगर हम बनाएं यही ट्रायंगल, क्योंकि बार बार बनाना पड़ता है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ये देखो, अब अगर हम लोग लें, ये थोड़े से ना टफ़ क्वेश्चंस हैं, मतलब दिमाग को थोड़ा सा घुमाने वाले है ना, तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल के समझा रही हूँ, तो होपफुली आप लोग को आ भी रहा होगा समझ। ABCD, ठीक है। अब इसमें भी हमें है कौन सा ट्रायंगल लेना है हम लोगों को, ABC, ये वाला ट्रायंगल हम लोगों को इस बार लेना है। अब इस ट्रायंगल में हम लोगों को पता है कि हमें, उससे पहले हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि ACB इज़ लेस देन ABC। ACB यानी कि ये वाला एंगल जो है वो छोटा है किससे, BAC से, यानी कि इस वाले से, ये वाला जो है इस वाले से छोटा है। तो जो छोटा होता है उसके सामने वाली साइड भी छोटी होती है, और जो बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होती है, यानी कि जो AB है वो BC से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हम लोगों को पता है। और फिर अगर हम लोग ट्राइंगल ये वाला लेकर के चलें, ADC ये वाला अगर हम लोग लेके चलें, तो इसमें हम लोगों के पास DCA ये वाला एंगल जो है वो छोटा है DAC से, मतलब इस वाले से, ये वाला एंगल इस वाले से छोटा है, ठीक है। तो छोटे वाले के सामने ADC, छोटे वाले, ये वाला छोटा है तो इसके सामने वाली साइड छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला देख लिया, ठीक है, ये हम लोगों ने हो गया है हमारा। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये ACB प्लस DCA और फिर BAC प्लस DAC, ये हो गया। तो अब देखो ACB यानी कि ACB ये वाला, ये, और DCA यानी कि पूरा का पूरा ये C बन जाएगा यहाँ पर, और ये पूरा का पूरा ये A बन जाएगा। तो इस तरीके से A इज़ ग्रेटर देन C हो गया। मतलब बिल्कुल पहले वाले की तरह ही हम लोगों ने इसको भी प्रूफ कर देना है, क्योंकि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये तो हम ACB इज़ लेस देन BAC, ठीक है, ACB जो है वो BAC से छोटा है, ये हम लोग ने कर दिया है। ACB इज़ लेस देन BAC और DCA इज़ लेस देन DAC। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद A इज़ ग्रेटर देन C हमने प्रूफ कर दिया। तो हो गया हमारे दोनों। अब हम इसके बाद लास्ट वीडियो में ये वाले क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6, बस ये बचा हुआ है। थैंक यू।